हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है वेक्टर्स की, बहुत सिंपल पीवाईक्यू सिंपल क्वेश्चंस, ताकि हम लोगों को थोड़ा वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, आपके साथ में कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कहा जा रहा है। तो हम लोगों को पता है कि डायग्राम के हिसाब से, और या फिर हम ये कहें कि हमारे फार्मूला के हिसाब से, मेथड के हिसाब से, अगर एक वेक्टर ए यहां है और एक वेक्टर बी यहां है, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? दिस इज ए क्रॉस बी। एंड व्हाट इज बी क्रॉस ए? तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री, दैट इज पाई। इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन मिल गया बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is unit vector parallel to resultant of 8i and 8j will be। तो भाई 8i और 8j के पैरेलल हमको वेक्टर कैसे मिल पाएगा? तो कहता है रिजल्टेंट ऑफ 8i एंड 8j। तो रिजल्टेंट ऑफ 8i एंड 8j कितना होगा? तो हम लिखेंगे 8i प्लस 8j, और इसके पैरेलल कोई रिजल्टेंट कैसे मिल गया? तो 8 आपने कॉमन ले लिया, i प्लस j। इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे लेंगे? i प्लस j डिवाइडेड बाय 8√2, इट इज कमिंग i प्लस j अपॉन √2। सो आर वी गेटिंग एनी ऑप्शन? ये वाला इसके पैरेलल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। दैट मींस नन ऑफ दिस। तो हमको क्या करना है? एक वेक्टर निकालना है इसी के पैरेलल, जिसके लिए हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड वी कैन फाइंड द कंप्लीट आंसर। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या है? कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए एंड बी इज। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, आप इस चीज को समझिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पर अब सवाल आएगा, बच्चे कहते हैं नहीं सर हाफ भी आता है। हाफ तब आता है जब ट्राइंगल का निकाला जाए। नहीं सर फिर भी हाफ आता है। तो हाफ वाला केस कब आता है? व्हेन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। जब डायगोनल्स गिवन होती हैं तो फिर एरिया का फार्मूला क्या बन जाता है? उस केस के अंदर हम एरिया लिख लिया करते हैं हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। d1 क्रॉस d2 का मॉड ले लेते हैं, तो दैट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स का केस है, नॉर्मल केस में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। फिर नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारे पास में? आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P क्रॉस क्यू? नाइस क्वेश्चन। हमको ये समझना पड़ेगा कि P प्लस क्यू और P क्रॉस क्यू के बीच का एंगल हम कैसे लेंगे। तो कहता है एक वेक्टर P यहां पर आ गया, एक वेक्टर Q यहां पर आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया हमारे पास? P प्लस क्यू। और P क्रॉस क्यू क्या है? P क्रॉस क्यू इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q। तो P क्रॉस क्यू इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना आ गया मेरे पास में? एंगल इज कमिंग 90 डिग्री। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट निपटाते हैं इन क्वेश्चंस को, अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फिर और क्वेश्चंस के साथ आएंगे आपके पास में। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन i प्लस जे एंड i माइनस जे इज। तो हम कैसे फाइंड आउट करें एंगल निकालने का? तो फार्मूला हमारे पास था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो भाई यहां भी निकाल सकते हैं। a डॉट b भी 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा है। a डॉट b इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0 मतलब थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। तो भाई ये कैसा क्वेश्चन है कि इनका रिजल्टेंट 0 के इक्वल होगा? तो बोलता क्या है? रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू 0। 10 प्लस 10, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, कैन बी a प्लस b एंड a माइनस b एंड द रिजल्टेंट लाइज बिटवीन a माइनस b एंड a प्लस b। इन दोनों के बीच में लाई करता है।
a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में लाई करता है। तो यहां क्या है, रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। तो भाई 10 प्लस 10 25, ये नहीं आ रहा। ये वाला 10 प्लस 10 35 भी नहीं जा रहा। फिर हम करें क्या, हमको देखना पड़ेगा किसका रिजल्टेंट 0 है। ये तीन इक्वल वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट 10, जिसको हमने 10 10 और 10 लिखा है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास वो कितना आ रहा है, वो इक्वल टू आ रहा है 0। तो इसका मतलब द आंसर विल बी, बिकॉज ये तीनों इक्वल वेक्टर्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस और 2i माइनस जे प्लस 5k के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एन कैप निकालेंगे। एन कैप आएगा 2i माइनस जे प्लस के क्रॉस आई अपॉन इसका मॉड कितना होगा। अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है और एन कैप निकालने के लिए इसका मॉड भी निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्रॉस निकाल लेता हूं। आई क्रॉस आई कितना आएगा मेरे पास 0, माइनस जे क्रॉस आई क्या आएगा माइनस के, तो के आ गया, प्लस के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई आएगा जे, तो जे प्लस के अपॉन इसका मॉड होगा √2। तो दैट इज कमिंग व्हाट, जे प्लस के अपॉन √2। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, ये तो आ गया मेरे पास में जे प्लस के अपॉन √2। तो अब हमारे पास तो कुछ काम बना नहीं, तो हम क्या करें कि इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के भी, और 2i माइनस जे प्लस 5k था which I haven't written, तो 5k का मतलब 5j आ जाएगा और यहाँ 5j प्लस k आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में कौन सा वेक्टर ऐसा होगा कि 5j प्लस k के साथ में। तो आई थिंक वी कैन ट्राई हेयर इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से 20 पर चलते हैं। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू वेक्टर दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ये आया अच्छा क्वेश्चन करने के लिए कि वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ दीस टू। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर निकाल लेते हैं जो कि इन दोनों के सम में ऐड किया जाए। तो a प्लस i प्लस 6j कितना, i प्लस 6i कितना होगा 7i, माइनस 2j प्लस 3j कितना होगा j, 3k माइनस 7k कितना होगा 4k। ये मेरे पास वेक्टर आ गया एंड सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो भाई यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि मुझे ये वेक्टर तो पता नहीं। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, xi प्लस yj और प्लस zk प्लस 7i प्लस j माइनस 4k। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, i टाइम्स x प्लस कितना 7 और j टाइम्स y प्लस 1 और k टाइम्स z प्लस z माइनस 4। ये मेरे पास आ गया। और उसके बाद क्या कहता है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस का मतलब क्या होगा, उसमें सिर्फ j वाला कंपोनेंट होगा, सिर्फ j वाला कंपोनेंट होगा और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। और j वाले कंपोनेंट के अंदर भी क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। इसका मतलब मैं पहले इसको 0 रखूं, x प्लस 7 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -7। y प्लस 1 को मैं किसके इक्वल रखूंगा 1 के, तो y कितना आ गया 0। और z माइनस 4 को किसके इक्वल रखूंगा 0 के, तो z कितना आ गया 4। तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर कितना आ गया -7i प्लस 0j और प्लस 4k। क्या कोई ऐसा ऑप्शन बनता है, तो बोलता है -7i प्लस 4k। ऑप्शन नंबर बी इज कमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। A unit vector represented by 5i plus 8j plus ck. Then what is the value of c? तो हम क्या करेंगे, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मॉड कितना ले लेंगे 1 एंड वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.25 प्लस 0.64 हमने ऐड कर दिया तो हमारे को कितना मिल रहा है 0.89। 0.89 से अब हमने क्या किया, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 0.89 दैट विल बी 0.11। तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। तो 0.11 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, A and B are two vectors given by this and this. The magnitude of the component of A
along B is। तो इसका मेथड मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। A डॉट बी डिवाइडेड बाय जिसके along है, तो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ A along B, A डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। मॉड ऑफ B से आप डिवाइड कर देंगे, तो दिस डॉट दिस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। तो मॉड ऑफ B कितना आएगा, और मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B। तो A डॉट B कितना आ रहा है, फटाफट कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगता है। 4 + 12, 4 3 12 और 4, तो हमारे पास अपॉन मॉड ऑफ बी कितना आ रहा है, मॉड ऑफ बी आ रहा है मेरे पास 4 + 16 दैट इज कमिंग 20। 20 का मतलब ये हो गया 16 अपॉन 2√5, और 2√5 का मतलब हो गया 8 डिवाइडेड बाय √5। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? जी हाँ, मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सी मैच कर रहा है। Will come to you again with the new questions with much tougher questions. Thank you.